सरकारें जब अपने उरूज पर होती हैं और जब किसी को ये लग जाए कि हम ही सब कुछ हैं, तो वो सबसे पहला जो काम करता है वो लोगों से बोलने की आजादी को छीनता है। देश की जनता ने अपने उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन सरकारों को जमींदोज कर दिया और एहसास दिलाया कि आज भी संविधान की चलती है, किसी सरकार की नहीं चलती है। कई भाषाएं, कई विधि, कई विधान हैं, कई भाषाएं, कई विधि, कई विधान हैं, जो सबको जोड़ रखता है वो संविधान है। मैं यही कहूंगा कि आज संविधान का दिन जो है एक गरीब तबके और मजदूर तबके के लिए और समाज में न्याय चाहने वालों के लिए खुशी और फख्र के साथ जीने का एक बहुत बड़ा हथियार है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहिउद्दीन आजाद और आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर को पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट एक खास मेहमान है जिनका नाम अबू आसिम शाही साहब है। अबू आसिम शाही साहब, आपका NIN न्यू इंडिया न्यूज में इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया। मुझे अच्छा लगा कि आज मुझे इस मौके पर संविधान पर कुछ बोलने के मौका दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि संविधान ये होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है? संविधान किसी भी देश की शासन प्रणाली चलाने का एक मसौदा होता है, एक दस्तावेज होता है। हमारा जो संविधान है वो हमारे देश को चलाने के लिए, हमारी शासन प्रणाली को चलाने का एक दस्तावेज है। जुडिशरी के रूप में हम जानते हैं, एग्जीक्यूटिव के रूप में जानते हैं, लेजिस्लेचर के रूप में जानते हैं। देश की आजादी के बाद जो सबसे पहली जरूरत थी कि हम ये चीज ध्यान दें कि हम देश को चलाने के लिए कौन से रूल एंड रेगुलेशन सेट कर रहे हैं, तो इस रूल और रेगुलेशन को बनाने के लिए हमारी संविधान सभा बनाई गई थी और इसी संविधान सभा के द्वारा हमारा ये संविधान बना, जिससे आज हम पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में, विशालतम लोकतंत्र के रूप में जाने जाते हैं। ये हमारे संविधान की ही देन है। कहते हैं संविधान में प्रेम्बल का बहुत महत्व होता है। असल में प्रेम्बल होता क्या है? जहां तक बात प्रियम्बल की है तो मैं बताना चाहूंगा, प्रियम्बल को संविधान की आत्मा कहा गया है। आप समझ सकते हैं कि जो लोग संविधान के प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं, संविधान के प्रियम्बल को पढ़ लेते हैं, वो संविधान के उस आत्मा से जुड़ जाते हैं, वो उस विचार से जुड़ जाते हैं जिन्होंने इस संविधान को बनाया था। जिसे प्रियम्बल जब हम पढ़ते हैं, फर्स्ट वर्ड जो आता है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। शुरुआत यह है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक पढ़ेंगे, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इस देश को सोवरेन क्यों कहा गया। जैसे कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि कहा गया कि इंडिया एक डोमिनियन कंट्री है, ये किसी के संरक्षण में काम करती है। तो जो लोग संविधान की प्रस्तावना को नहीं पढ़ते हैं वो इसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। जब प्रियम्बल आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो प्रस्तावना के में सबसे पहला आता है सोवरेन कंट्री है, मतलब ये कंट्री अपने इंटरनल एक्सटर्नल हर मैटर को अपने संविधान के जरिए हल करती है, किसी के डोमिनियन नहीं है। प्रियम्बल हमारा इक्वलिटी की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, सवर्निटी की बात करता है। तो जरूरी है कि हमें प्रियम्बल के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रियम्बल जो है संविधान की आत्मा है, और आत्मा से अगर हम जुड़ाव समझ लें या आत्मा के उस शब्दों का हम मतलब समझ लें, तो मुझे संविधान पढ़ने में और उसको समझने में बड़ी आसानी होगी। संविधान दिवस भारत में क्यों मनाया जाता है और इसकी मनाने की तारीख क्या रही है? संविधान को समझने से पहले उस संविधान सभा की मांग किसने की थी, उसके पहले विचारधारा क्या थी, इसको समझना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। 1934 में जो सबसे पहले संविधान सभा की मांग की गई थी वो एमन रॉय ने की थी। उसके बाद 1935 आया और उसमें कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसने इसकी मांग की। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी घोषणा आधिकारिक रूप में की कि हम एक संविधान सभा बनाएंगे, जिसमें हम अपने देश को चलाने के लिए हम संविधान बनाएंगे, और उस संविधान को व्यस्क मताधिकार के तौर पर लोगों को चुना जाएगा, और उस व्यस्क मताधिकार के बेस पर हम संविधान बनाएंगे। तो ये संविधान सभा की मांग 1934 से चली और नवंबर 1946 में इस संविधान सभा का गठन हुआ, और उसके बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद इस संविधान को बनाया गया। तो संविधान की एक अलग विशेषता है
हमारा देश जो है वो जाति के रूप में बटा है, धर्म कई प्रकार के धर्म हैं, हम भाषाई रूप से बटे हुए हैं, हमारा ज्योग्राफिकल जो एरिया है वो भी बहुत ज्यादा अलग है। तो इस ऐसे देश के लिए एक ऐसे संविधान की जरूरत थी जो सबको एक साथ मिलकर के ले चल सके। जब आजादी का लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस समय पूरे देश का कंट्रीब्यूशन था, हर इंसान आजाद होना चाहता था। उस आजादी के रूप में उसको क्या मिला, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हटती थी तो उसको क्या मिल रहा था, ये वो एक बहुत ज्यादा जरूरी था। संविधान जो है हमारे देशवासियों को मूल अधिकार क्या देता है? अगर आप संविधान पढ़ते हैं तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताते हैं। आर्टिकल 14 से लेकर के जब आप पढ़ेंगे तो इसमें राइट टू इक्वालिटी की जो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान को जरूरत थी फंडामेंटल राइट्स की, उसमें राइट टू इक्वालिटी आ गई। आजादी से पहले हमारे देश में ये बहुत सारे मसले उठते थे कि हर किसी को इक्वल नहीं समझा जाता था। कभी वो जात के नाम पे उनकी इक्वालिटी छीन ली जाती थी, कभी धर्म के नाम पे कर दिया जाता था, कभी गोरे काले के नाम से कर दिया जाता था। तो संविधान ने फंडामेंटल राइट दिया कि हर इंसान जो हिंदुस्तान में है वो इक्वल राइट रखता है, वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी भाषा से हो। भाषाई आधार पर पहले जो बांटने की मांग की जाती थी, उस भाषाई आधार को हटा करके हमारे संविधान ने कहा कि हर इंसान इक्वल है और हर धर्म इक्वल है, और जो संविधान है हमारा वो किसी भी प्रकार से धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इससे हमारे देश की जो सॉवरेनिटी थी उसको काफी मजबूती हुई। तीसरी जो एक बहुत अच्छी चीज थी जो मुझे लगता है कि बोलने की आजादी। ये बोलने की आजादी किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है, जहां के लोग बोलना जानते हैं, जहां के लोग अपने अधिकार को जानना चाहते हैं, जहां के लोग सरकारों से सवाल पूछते हैं, जहां के लोग अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, वो लोकतंत्र मजबूत होता है। हमारे संविधान ने इस मजबूती के लिए हमें फ्रीडम दिया कि आप बोलिए, आप सवाल पूछिए, सरकारों से पूछिए, अपने अधिकारों की बात करिए। आपको नहीं लगता है कि संविधान को होते हुए भी आज कहीं ना कहीं भारत में संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? लोगों को धर्मों में बांट दिया जा रहा है, नफरत आम किया जा रहा है, और जो अभी जैसे आपने कहा कि बोलने की आजादी, कहीं कहीं लोग बोलने की आजादी को भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे आपका क्या ख्याल है? सरकारें जब अपने उरूज पर होती हैं और जब किसी को ये लग जाए कि हम ही सब कुछ हैं, तो वो सबसे पहला जो काम करता है वो लोगों से बोलने की आजादी को छीनता है। ये पहली बार नहीं है कि देश में हो रहा है, पिछली भी सरकारों ने ऐसा किया है, लेकिन हमारी खूबसूरती ये रही है, हमारे देश के नागरिकों की जो जिम्मेदारी है उसने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी हर बार निभाया है। कभी कहा जाता था कि ये सरकार नहीं बदलेगी, कभी कहा जा रहा है वो सरकार नहीं बदलेगी। इससे पहले भी ये बात कही जा रही थी, लेकिन हमारे देश की जनता ने अपने उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन सरकारों को जमींदोज कर दिया और एहसास दिलाया कि आज भी संविधान की चलती है, किसी सरकार की नहीं चलती है। तो मुझे लगता है कि जो लोग कोशिश कर रहे हैं संविधान को बदलने की, बोलने की आजादी को छीनने के लिए, जाति धर्म में बांटने की, मुझे लगता है कि मंशा ये खत्म हो जाएगी। आज जब पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है, वो संविधान दिवस मनाते हुए देश का हर नागरिक आज प्रियम्बल को पढ़ रहा होगा और उस अधिकार को समझ रहा होगा कि देश की आजादी में सबके अहम योगदान थे और कोई ऐसा इंसान नहीं आ सकता है जो संविधान से बड़ा हो जाए। तो संविधान जो अधिकार देता है, मुझे नहीं लगता है कि देश का कोई भी नागरिक, कोई भी नेता इस संविधान के इस अधिकार को हमसे छीन सकता है। संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस में दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जब संविधान दिवस की बात की जाती है तो 26 नवंबर 1949 का दिन संविधान सभा ने हमारे संविधान को पारित कर दिया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये हमारा संविधान प्रभावी रूप से पूरे इंडिया में, पूरे देश में प्रभावी किया गया। तो हम 2015 के बाद से इसको मनाते रहे हैं संविधान दिवस को, और संविधान जो हमारा बना था वो पारित तो इसी दिन हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 के बाद में पूरे देश में लागू किया गया प्रभावी रूप से। आज संविधान दिवस पर आप NIN के दर्शकों को क्या पैगाम और मैसेज देना चाहते हैं? आप आज देश की प्रियम्बल पढ़िए और इस बात को जरूर पढ़िएगा कि किसी ने कहा था कि कई भाषाएं, कई विधि, कई विधान हैं,
कई भाषाएं, कई विधि, कई विधान हैं, जो सबको जोड़ रखता है वो संविधान है। देश में एकता का माहौल बना रहे, नेता आएंगे, लोग आएंगे, आपको भड़काएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उन सब चीजों को छोड़ करके आप संविधान के उन फंडामेंटल राइट्स को पढ़िएगा, उन अधिकारों को पढ़िएगा, और हर इंसान को जो इक्वल राइट दिया गया है उसको जरूर पढ़िएगा। और संविधान की जो इज्जत है, संविधान की जो हमारे दिल में एक इज्जत है, रिस्पेक्ट है, वो इज्जत और रिस्पेक्ट बना रहे। और ये देश जो दुनिया में विशालतम लोकतंत्र के लिए जाना जा रहा है, वो लोकतंत्र जीवित रहे। हमें अब एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार से मिलकर के रहना चाहिए। आज इस मौके पर संविधान दिवस पे हमारी यही सबको है, और हम यही चाहेंगे कि सारे लोग आज संविधान की प्रस्तावना को पढ़ें। अबू आसिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारी और मुफीद बातें बताई हैं, और ये संविधान ही का एक ताकत है जिसकी बुनियाद पे मैं आपके सामने आज बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल। और संविधान की एक बहुत अच्छी खूबसूरती है कि तमाम मज़ाहिब, धर्म के लोग प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। ये हमारे और हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के देशवासियों के लिए बहुत बड़ी बात है। आखिर में यही कहूंगा कि आज संविधान का दिन जो है, एक गरीब तबके और मजदूर तबके के लिए, और न्याय और समाज में न्याय चाहने वालों के लिए खुशी और फख्र के साथ जीने का एक बहुत बड़ा हथियार है। और अभी सभी दर्शकों का, NIN देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया।